जो भी नुकसान हुआ सरकारी संपत्ति का उसकी भरपाई आपके खाते में की जाएगी। मुख्यमंत्री मेरे खाते में जी मेरा नाम लिया मुख्यमंत्री। ये सोच समझ के बोलो पत्रकार साथी, हवा मत बोला करो आप लोग। टीआरपी के लिए पता नहीं क्या क्या बोलते हो। मेरा नाम लिया तो बताओ, वरना तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कर दूंगा कि मेरे खाते से ली जाएगी। बताओ मेरा नाम लिया गया। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मेरे ऊपर इससे बड़ा आरोप लगाता है जब हाथरस की घटना है 100 करोड़ की फंडिंग का। याद है नहीं याद है आपको? जब मैं सहारनपुर जेल में गया 16 महीने नक्सली होने का, इन आरोपों को तमाम तरह चीजों को मैं जानता हूं और मेरे खाते से करवा लो, मैं तो तैयार बैठा हूं। मेरे लोगों के लिए तो मेरे खून का कतरा कतरा भी हाजिर है। लेकिन मैं फिर ये बता रहा हूँ, सीबीआई जांच कराओ, दूध का दूध पानी का पानी है, पता लग जाएगा हिंसा किसने कराई है और किसका नुकसान हुआ। ठीक है, धन्यवाद। चलो पहले आप लोग ये वीडियो देखिए, कैसे भड़के पत्रकारों के ऊपर एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंसा को लेकर बड़ी मांग कर दी है। प्रयागराज के करछना के अंतर्गत जो हिंसा हुई है उसकी बड़ी मांग कर दी है। सीबीआई की जांच। जनपद कौशाम्बी सैनी थाना अंतर्गत लोहंदा गांव में आज हम उपस्थित हैं। भीम आर्मी जमकर कर रहे प्रदर्शन। यहां पे भारी पुलिस तैनात लगी हुई है। लोहंदा गांव जाने नहीं दे रही है, किसी पत्रकार को भी नहीं जाने दे रही है। यहां पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी का आगमन होने वाला है 1 घंटे पहले, अभी तक आए नहीं हैं। आइए इनसे पूछते हैं। फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से चल के कौशाम्बी आए हुए हैं एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी से मिलने हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मिलना यही है कि समाज की बात को सम्मान देते हुए समाज के साथ चलना उनकी सबसे बड़ी जीत होगी और यही सब समाज उम्मीद करता है। तो आपने कितने बजे से आए? आ गए थे 7 बजे। अभी तक तुम्हारी मुलाकात नहीं हो पाई? मुलाकात नहीं हुई। तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर बंदे संगरतन मैत्रेय कहते हैं। हम फतेहपुर जिले में बिनकी कस्बे से रहने वाले हैं और ग्वालियर में अभी तक काम करते रहे हैं। अब अपने इधर काम करेंगे। यहाँ किस काम के उद्देश्य से आए हैं सर? हाँ, मिलने के लिए आए हुए थे कि समाज अपनी सरकार कैसे बने उसमें कुछ चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लक्ष्य तो हमारा यही है कि हमारे लोग कैसे आगे बढ़ें, सरकार कैसे बने। यही उम्मीद चंद्रशेखर जी से करते हैं कि सरकार कैसे बने, इस प्लान में शामिल हो जाएं। वो भी सभी लोग शामिल हो जाएं इस योजना में। सरकार कैसे बने बात ये रखो, हम बड़े कि तुम बड़े ये बात मत रखो, हैं? हाँ, सरकार कैसे बने ये बात रखो, प्रश्न ये रखो। बताओ लक्ष्य क्या है? सरकार बन जाए ना, और कोई लक्ष्य क्या दूसरा? कोई बना ले, एक हो जाए नेता हमारे। एक नहीं हो रहे, बीएसपी और एसपी दोनों अगर इकट्ठा सिर्फ बीएसपी नहीं, हमारी जितनी बहुजन पार्टियां हैं, हम बहुजनों को वोट नहीं बटना चाहिए। चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी, जो बहुजन है उसका वोट नहीं बटना चाहिए। अगर वोट नहीं बटेगा तो हमारी सरकार बन जाएगी, पक्का है। यही विकल्प है, इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। खाली चंद्रशेखर जी और मायावती नहीं, और लोकल पार्टियां भी हैं। सबको जब तक ऐसे जाने कितनी 1000 पार्टियां हैं, वो सबका वोट एक जगह आना चाहिए। हाँ, तभी बनेगा। तभी बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी। ऐसे नहीं बनेगा। हम भूखे प्यासे गरीब खेतों में परेशान है। हमारे नेता को वहाँ घेर लिया जाता है, वहाँ घेर लिया जाता है। ये कब तक करते रहे हजारों साल से? मान लो कोई और रास्ता तो होगा ना। वो क्या रास्ता है? वो रास्ता ये है कि अगर पार्टियां एक नहीं हो रही हैं तो समाज एक हो जाए, जनता एक हो जाए, हैं? और जनता होने का रास्ता क्या है? पार्टियां बहन जी अपना नेता खड़ा करती हैं, लोग अपना नेता खड़ा करते हैं। हम पहचानते नहीं, जानते नहीं कौन कहाँ का है, और बिक जाता है, बिका हुआ आता दलाल आता है। वो हमारी सुनता भी नहीं है। वो पार्टी का वफादार होता है और पार्टी के साथ गद्दारी कर जाता है। तो क्यों ना हम लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र पर अपनी भाईचारा कमेटी बना के भाईचारा कमेटियां बना के, अपनी कमेटी बना के लोकसभा स्तर पर और विधानसभा स्तर पर अपना प्रतिनिधि समाज खुद ना खड़ा कर ले, है ना? पार्टी को वोट न देकर हमको जिसको सपोर्ट करना कर देंगे। जो पार्टी समाज की बात मानेगी, चाहे शंकर भाई हो चाहे जो हो, हम उसको सपोर्ट कर देंगे। सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? अगर पार्टियां हमारी सफल नहीं हो पा रही है तो समाज तो है ना, वोट तो समाज देता है ना। तो समाज अपना लोकसभा स्तर पर और विधानसभा स्तर पर कमेटी बना करके अपना प्रतिनिधि खुद अपना भाई खड़ा कर ले। एक मूर्ख आदमी ज्ञान नहीं समझता, लेकिन भाई को समझता है। वो अपना कोई काम करता, हमारा आदमी हमने खड़ा किया।
तो फिर किसी को वोट नहीं देगा। सही है कि नहीं? क्या फिर वोट बटेगा? फिर वोट नहीं बटेगा। यही काम करने को हम निकले हुए हैं। हम लोकसभा स्तर पर, हर विधानसभा स्तर पर कमेटी बना रहे हैं, ठीक कि नहीं? और चंद्रशेखर भाई सब इसीलिए बात करने आए कि हम ये काम कर रहे हैं और आप सपोर्ट करो, हम आपको सपोर्ट करते हैं। अगर हमने 100 लोकसभा सीट पे कमेटी बना दी तो 100 सीट हमारी निकली पक्की निकल जाएंगी, पक्की निकल जाएंगी ना? सही है कि नहीं? भाई मालिक कौन है? समाज मालिक होता है ना। समाज से बड़ा कोई होता है क्या? लेकिन समाज यार नौकर बना हुआ है और जो नौकर है वो मालिक बना हुआ है। ये उल्टा हो गया कि नहीं? घर का जो मालिक है अगर नौकर तेरे घर में रहे तो घर चलेगा क्या? और घर के मिलने से समाज बनता है, घरों का जोड़ समाज होता है। तो ये समाज नौकर बना हुआ है, जहाँ जो पार्टी बुला दी हम भागे चले जाते हैं। वो कहता है कुछ, वो कहता कुछ, वो कहता कुछ, ये होता कि नहीं? तो नौकरों के पीछे हम भाग रहे हैं। हम खुद ही अपना मालिक की तरह काम करने लगे, हम खुद ही अपना आदमी खड़ा कर ले, हम खुद ही जिता लें अपने आदमी को, ठीक है नहीं? उसके लिए थोड़ा अंदर का प्लान सी है, वो हम लोग बाद में समझाते हैं कमेटी बनने के बाद। ये सही प्लान है कि नहीं? है? वोट तो फिर नहीं बटेगा ना। अगर हम सब लोग मिलकर के अपना आदमी खड़ा कर लें लोकसभा स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, तो कोई हराने वाला है फिर? और फिर हम किस सपोर्ट करते हैं? ये रास्ता सबसे अच्छा कि नहीं? हमको यही रास्ता अपनाना पड़ेगा। इसीलिए हम मिलने आए थे कम से कम, लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं तो लखनऊ मिलने जाएंगे, तो बात करके आए। बात होगी सचिव से हमारी, है ना? बात सही है कि नहीं? मालिक समाज है कि नहीं? समाज से बड़ा कोई होता है क्या? अच्छा दूसरी बात बताएं हम आपको, ये तो हो गई राजनीति की बात। एक दुबे तिवारी शुक्ला से पूछो आप किस समाज के हो, तो कभी कहेगा हम दुबे समाज के हैं। क्या कहता हम ब्राह्मण समाज के हैं। वो कभी नहीं कहा हम तिवारी समाज के हैं, कहेगा हम ब्राह्मण समाज से। अब आपसे पूछो क्या कहोगे तुम? कोई बोलेगा धोबी समाज से, कोई पाही समाज है, तो कोई चमार में कोई दोहरे समाज है, कोई संखवार। ये समाज है क्या? जिसका मुंह नहीं देखते उसको तुम नीचता को समाज बताते हो। तुम्हारा समाज का पता नहीं कोई है। दो तरह के समाज हैं, दो विचारधारा है। एक मनु विचारधारा, मनु का विधान चलता है, उसमें ब्राह्मण श्रेष्ठ है। एक अम्बेडकर विधान है, ये अम्बेडकर का समाज है। तो अम्बेडकर समाज क्यों नहीं कहते आप लोग? आपको जाति को समाज नहीं बताना चाहिए, आपको कहना चाहिए हम अम्बेडकर समाज से। उन्हीं का विधान है ना, उन्हीं की व्यवस्था ना पूरी है, उसी में तो थाना कोर्ट कचहरी दौड़ते हैं। तो अम्बेडकर समाज क्यों नहीं कहते भाई? आज सारी दुनिया में जो वहाँ का उत्तरी अमेरिका, उत्तरी कोरिया का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो भी अम्बेडकर की मूर्ति लगाता है। सारी दुनिया अम्बेडकर लगाते हैं। बहुजन नहीं, अम्बेडकर श्रेष्ठ है। बहुजन तो राजनीतिक उपयोग है जातियों का। अम्बेडकर समाज कहना चाहिए हम लोगों को। श्रेष्ठ अम्बेडकर है कि नहीं है? कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए? बोधसत्व समाज कहना चाहिए, अम्बेडकर समाज कह, बोधसत्व नहीं अम्बेडकर, अम्बेडकर नहीं बोधसत्व। ये दूसरी बात है। हम लोगों को एकता बनाना पड़ेगा, एक मंच पे आना पड़ेगा। ऐसे आ जाओ और वैसे भी आ जाओ, प्रतिनिधि चुन करके अपना लोकसभा स्तर पर, विधानसभा स्तर पर एक चुन लो। जहाँ बैकवर्ड ज्यादा है उसको बैकवर्ड को जिता दो, जहाँ एससी ज्यादा है एससी को जिता दो। वैसे सीटों को चुना करके अपना कर लो काम। सही तरीका कि नहीं भाई? जय 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 भीम, जय 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 भीम। बना लो सबके। में नहीं हो तो गुलामी करनी पड़ती है। जैसे पिता घर में है और तुम भी नौकरी करते हो और पिता भी कुछ, बाप बेटे में नहीं बनती है तो बातचीत कर सकते हो, लेकिन बेटा नौकरी नहीं करता, कुछ नहीं करता, फिर दबते रहना पड़ेगा। लेकिन बनते जी जो सुबह से अब यहाँ सभी लोग आए हैं, मतलब आजाद समाज पार्टी के सारे लोग हैं, एक भी कोई भी ऐसा जिम्मेवार कार्यकर्ता यहाँ पे नहीं आया ताकि वहाँ की लोकेशन यहाँ के लोगों को दे सके। सुबह से लोग यहाँ परेशान है कि भाई आ रहे हैं, भाई आ रहे हैं। तो देखिए हमारी भीम आर्मी पार्टी के लिए काम करती है। पार्टी जो आदेश देती है वो भीम आर्मी करती है। उसको जनता से लेना देना नहीं होता। जो जिस संगठन से जुड़ा होता है वो उसका वफादार होता है। जनता का वफादार कोई नहीं होता। जनता का वफादार जनता ही होती है। हम पड़ोसी हैं, पड़ोसी को देख लेंगे। जब पड़ोसी और पड़ोसी एक होंगे तो भीम आर्मी वाले आएंगे। अंकित जी भी सारे तो एक है। मान लीजिए भाई को वहाँ पे मान लो सर्किट हाउस में सुबह से अरेस्ट किया लिया गया। तो अभी ये जो जनता यहाँ पे एकत्रित है, अभी ये क्या ऐसा कुछ करे कि यानी भाई को छोड़े या तो फिर उस पीड़ित परिवार के घर जाए? देखिए कोई मतलब कोई मैसेज ही नहीं आ रहा। हमारा लक्ष्य सिर्फ ये घटना नहीं है। ये घटनाएं होती रही हैं, होती रहेंगी जब तक हम ताकत पे नहीं आएंगे। ये सिर्फ एक घटना नहीं, घटना ना होने पाए वो रास्ता निकालो ना, घटना होने ही नहीं पाए। आज भारत में सरदार है, उसके साथ घटना करके कोई देख ले ना, हिम्मत नहीं है, उससे भयभीत है लोग। हमसे कोई भयभीत नहीं है ना। हमें ऐसा माहौल खड़ा करना पड़ेगा। वो कैसे खड़ा होगा? जब हमारा समाज खड़ा होगा, सामाजिक लोकतंत्र खड़ा होगा, समाज के हाथ में ताकत होगी तो सरकार तो अपने आप बनती रहती है। पंजाब में सरकार उन्हीं की